तो बच्चों आज हम बात करेंगे असेसमेंट वर्कशीट 15 के बारे में, सब्जेक्ट मैथ क्लास 10, जो कि आपको 23 फरवरी को प्रोवाइड किया जाएगा। ये आपका 20 मार्क्स का टेस्ट है। तो देखो, वर्कशीट को डायरेक्ट आप उतारा मत करो, उसको समझा करो, क्योंकि समझना अच्छा होगा आपके लिए। पेपर सर पर है और असेसमेंट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आ रहे हैं, तो इसमें से अगर पेपर में क्वेश्चन तो आने ही हैं, जो आए उसमें आपसे कोई गलती ना हो। तो पहला क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचो, उसे 5:8 यानी 5:8 में डिवाइड करना है। तो आंसर 1 देखो, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, पहले एक रेखा खींच लो ए बी 7.6 सेंटीमीटर की, फिर नीचे आपको 60 डिग्री या 30 का एक कोण बनाना, रेखा थोड़ी लंबी कर लेना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका x। ठीक है, फिर यहाँ ए को केंद्र मानना है और केंद्र मानकर अपने आप दूरी लेना, बराबर दूरी से। देखो रेशियो कितना था, ध्यान से देखो पहले, 5 + 8, ठीक है ना, यही था ना। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो कितना निकलेगा, 13। तो बराबर दूरी से को केंद्र मारकर नीचे ए एक्स रेखा को 13 भागों में बांटना है, बराबर भागों में। तो पहला चाप x1, दूसरा x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9, x10, x11, x12, x13। तो 13 का मतलब समझ में आया कैसे आया, 5 और 8 ऐड होगा 13 आएगा। तो 13 बराबर भागों में इसको चाप लगाते जाना है। पहले ए पर रखकर एक चाप लगाओ, फिर इस चाप को केंद्र मानो, यहाँ पर नोक रखो, अगला चाप, फिर इसको केंद्र मानो, अगला चाप, ऐसे ही। ठीक है, लगाते चले जाना। ठीक है, फिर देखो जो x5, इसका नाम A1 A2 भी दे सकते हो, A1 A2 A3 A4, या x मान रखे हो तो x1 x2 लिख दो, कोई बात नहीं, आपकी मर्जी है। तो x5 जो है, एक बार इसके समांतर रेखा खींचो जो AB को C पर काटेगा, और जो x13 है इसको भी मिला दो B से। ठीक है, समांतर निकलेगा, ये भी समांतर रेखा खींच के मिलाना। ठीक है, तो ये 2 भाग में डिवाइड हो जाएगा। तो लास्ट में लिख देना AC अनुपात BC, ये AC अनुपात BC। तो AC 5 निकलेगा और BC 8 निकलेगा, तो लिख देना 5:8, ऐसे लिख देना लास्ट में। ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। समझ में आया, कहीं कोई डाउट तो नहीं है? ठीक है, ये आंसर 1 हो जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका और भी है, देखो दूसरे तरीके में रेखा 7.6 सेंटीमीटर की खींचोगे, इधर मान लो 60 अंश का कोण बनाया, 5 भागों में बांट लो, 1 2 3 4 5। ठीक है, और फिर इस साइड भी बना लो, इसको 8 भागों में, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, ये मान लो y है, ये x है, ये a है, ये b है। तो जहाँ पर फिर से इधर लिखो A1 A2 A3 ऐसे 5 बार, और इधर B1 B2 B3 8 बार। तो जहाँ पर ये 5 है, 5 को ऐसे मिला देना, जहाँ पर एक दूसरे को काटेगा, ये भी 5:8 में हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये तरीका, इसमें आप दोनों साइड एंगल बनाओगे, इसमें एक ही साइड बनाओगे 60 का, तो ये ज़्यादा इजी है। ठीक है, तो ये आपका आंसर नंबर 1 हो जाएगा। जितना रेशियो होता है, जैसे इसमें 5 + 8 था, दोनों को ऐड करो, 13 होगा, तो 13 भागों में नीचे वाले लाइन को डिवाइड कर लो। क्लियर है, आंसर 1। क्वेश्चन 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2, विमाओं 49 33 24 सेंटीमीटर वाले लोहे के टुकड़े को पिघलाकर एक गोले में ढाला गया। गोले की त्रिज्या, तो देखो ये लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हो रही है, तो ये बनेगा घनाभकार आकृति। तो घनाभकार लोहे के टुकड़े का आयतन बराबर होगा गोले के आयतन के। ठीक है, तो यही समझना, दिमाग में रखना। आंसर देखो 2, तो देखो ध्यान से, गोले का आयतन बराबर घनाभकार टुकड़े के आयतन के। तो इसका आयतन 4/3 πr³, इसका LBH, तो इसकी वैल्यू रखेंगे 4/3, पाई का मान 22/7, r³, L पर L, B पर B और H पर H। ठीक है, आगे देखो ध्यान से, ये बटे 1 लगा के तिरछा आर पार गुणा करेंगे, तो 4 22 r³ इधर रहेगा, इधर 49 33 24 का 3 7 से गुणा हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा। ठीक है, तो r³ बराबर इधर से 4 22 नीचे आएगा, इसको काटेंगे। ठीक है, 11 से काटेंगे, 11 दूना 22, 11 तियाँ 33, और 4 से काटेंगे तो ये आ जाएगा, देखो ध्यान से, ये 11 दूना 22, 11 तियाँ 33 आ गया। आगे काटेंगे तो ये 4 से काटेंगे, 2 दूना 4, ये आएगा 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 12, फिर इस 2 से काटेंगे, ठीक है, तो ये आएगा 6, फिर इस 2 से काटेंगे तो आएगा 3। तो मतलब ऊपर 49 3 3 7 बचा। ठीक है ना, तो ये 49 7 3 3, मतलब 3 बार 3 49 7। तो r बराबर ये क्यूब रूट हटेगा, इधर लगेगा, तो 49 को हम लिख सकते हैं 7 × 7, फिर 7 पर 7, 3 बार 3 ये भी लिखेंगे, क्यूब रूट था ना, तो 3 का जोड़ा बनेगा, एक 7 निकलेगा, एक 3 निकलेगा, तो 7 या 21 सेंटीमीटर त्रिज्या आ जाएगी। समझ में आया, कुछ किया नहीं गया, दोनों का आयतन बराबर निकलेगा, बस इसकी वैल्यू रखकर सॉल्व कर लिया गया प्रोसेस में। ठीक है, तो प्रोसेस में सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा हमारा 21 सेंटीमीटर आएगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में क्यू का मान ज्ञात करना है, बहुलक दिया है। तो देखो आंसर नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर 3 देखो। तो देखो क्वेश्चन को लिख लिया गया बहुलक। तो सबसे पहले बहुलक दिया था 68, तो 68 के हिसाब से बहुलक देखेंगे वर्ग अंतराल में किसके अंतर्गत आएगा, 60 से 80 में, 60 से 80 में। तो इसके सामने वाला 29 F1 हो जाएगा, ऊपर वाला लाइन से बनता है F0, ये F1 और नीचे वाला F2। तो मतलब इसकी वैल्यू रख दी गई है। देखो ध्यान से, फिर से देखो, बहुलक देखेंगे 68 है, तो बहुलक के अकॉर्डिंग वर्ग अंतराल में देखेंगे, इसके सामने हम सोचेंगे F1 क्या होगा। तो F1 क्या होगा हमारा 29, उसके ऊपर वाला F0 21 और क्यों नीचे F2, तो लाइन से बन जाता है F0 F1 F2। और देखो ये जो इसके अंतर्गत में छोटी जो वर्ग अंतराल सीमा है L हो जाएगी 60, तो L 60, F0 21, F1 29, F2 क्यों, और ऊंचाई H, मतलब इसमें जो कितने गैप चल रहा है, ठीक है ना, 0 से 20, 20 से 40, तो ध्यान रखो 20 20 का गैप है, तो H 20 आ जाएगा। अब बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई कर दो और इसकी वैल्यू रख दो फटाफट, और कुछ नहीं करना है। तो देखो बहुलक बराबर L प्लस इसका फॉर्मूला अप्लाई किया गया, बहुलक कितना दिया 68 रख दिया गया, L पर L, F1 पर F1, यहाँ सब देखते चलो, इसकी वैल्यू रख दी गई, सोल्व किया जाएगा। तो ऊपर 29 में से 21 जाएगा 8, नीचे 2 से 29 को गुणा करेंगे 58, माइनस 21 माइनस क्यू और गुणे 20 साथ में लगा देंगे। आगे क्या करेंगे, देखो आगे सोल्व करेंगे, 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो इधर बचेगा 8 माइनस 8/58 माइनस 21 माइनस क्यू गुणे 20। आगे देखो 20 का 8 से गुणा हो जाएगा, बराबर इसमें से 8 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, सॉरी 60 घटाएंगे तो 8 आएगा, ठीक है। तो ये बटे 1 लगा के तिरछा गुणा करेंगे तो 37 का पहले 8 से गुणा होगा तो 296, फिर 8 का क्यू से भी गुणा होगा तो माइनस 7 8 क्यू बराबर 8 को 20 से गुणा करेंगे 160, माइनस 8 क्यू इधर बचेगा, 160 इधर है, ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 296 घटाने पर 136, लेकिन माइनस का निशान बड़ा है, माइनस में आएगा, माइनस से माइनस दोनों साइड कट जाएगा, तो क्यू बराबर 136/8 भाग करेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्यू का मान 17 आएगा, ठीक है। तो फिर से देख लो, ये साफ साफ थर्ड का आंसर है, ठीक है। वैल्यू ध्यान में रखना, इसको समझना, अगर वैल्यू आपको पता चल गई तो इसकी वैल्यू रखकर डायरेक्ट आप अच्छे से सोल्व कर लो, गुणा जमा घटा का ध्यान रखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, देखो चित्र इस प्रकार है, हमें क्या निकालना है, ABP AOB। तो देखो इसका आंसर 4, तो आंसर 4 में दिया है OAB 30, OAB ये वाला दे रखा है 30। देखो OB लंब है P के ऊपर, ये OB जो है ये लंब है किस पर, P के ऊपर, ठीक है। तो OAB ध्यान से देखो, OBP ये कितने का होगा, 90 का, पता है इधर वाला भी 90 का ही होगा, ठीक है ना। तो देखो OA बराबर त्रिभुज AOB में, देखो त्रिभुज AOB में OA बराबर OB त्रिज्या है, देखो ये केंद्र है, ये त्रिज्या, तो OA बराबर OB। तो ध्यान से देखो, इसीलिए OAB एंगल लगा दो, यहाँ पर लगाने, एंगल OAB बराबर एंगल OBA के। ध्यान से देखो ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, क्यों, बराबर भुजा के सम्मुख कोण हो गए। तो जब ये 30 दिया था तो ये भी कितना हो जाएगा 30, ठीक है, ये ध्यान में रखना, बराबर 30 निकलेगा, ठीक है। अब आगे देखो, त्रिभुज में त्रिभुज के तीनों कोणों के कितने होते हैं 180, ए भी 30 है, बी भी 30 है, तो ओ निकाल लेंगे पहले। तो त्रिभुज AOB में एंगल AOB, इसका पूरा नाम मैंने लिख दिया क्योंकि ये निकालना था, ठीक है ना, AOB इसको निकालना था तो इसका पूरा नाम लिख दिया, बराबर 180 के, और ब्रैकेट में लिख दिया त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। 30 वैल्यू रखी गई, AOB बराबर 180, तो AOB बराबर 180, 30 60 इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो AOB बराबर 120 आ जाएगा, ठीक है ना, क्लियर है, एक आ गया। अब दूसरा देखो, ABP निकालना था, ABP ध्यान से देखो, ABP ये निकालना है पूरा, तो सीधी सी बात है OAB ये 90 है ना, यहाँ पर अभी निकाले हो, OBP 90 है, और देखो ये B कितना निकाले हो, इसको चाहे ABO बोलो चाहे OBA एक ही बात है ना, तो कितना निकाले हो 30, ठीक है ना। तो पूरे में दो एंगल पड़ रहे हैं, एक तो ये OBP और दूसरा ABO, इसकी वैल्यू रख देंगे 30 और 90। तो यहाँ लिखेंगे ABP बराबर ABO प्लस एंगल OBP, इसकी वैल्यू 30 90 120 ये भी आ जाएगा, समझ में आया, ठीक है। तो ये आंसर नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर 5, आंतरिक व्यास 36, अर्धगोलाकार कटोरी में कोई द्रव भरा गया है। इस द्रव का व्यास 6 सेंटीमीटर 72 बेलनाकार बोतलों में भरा जाता है। यदि भरते समय 10% व्यर्थ हो जाता है यानी ख़राब हो जाता है। बेलनाकार बोतलों की ऊंचाई। तो देखो आंसर इसका, देखो 5। देखो आंसर 5 में अर्धगोले का व्यास कितना 36, त्रिज्या r1 मानेंगे, 36/2 आधी होगी, व्यास बटे 2 फॉर्मूला होता है, कितना आ गया 18। बेलनाकार जो बोतल है उसका व्यास 6, तो त्रिज्या r2 मान लेंगे, r2 व्यास बटे 2, 6/2 3 आ गई, त्रिज्या निकाल ली गई, r1 r2 माना गया। ध्यान रखना 10% व्यर्थ हो रहा है द्रव्य, तो 100 में से 10 माइनस करेंगे 90% बच रहा है। ठीक है, तो सीधा सा फॉर्मूला ध्यान में रखना 90%। अर्धगोलेनुमा द्रव्य का आयतन बराबर 72 बेलनाकार बोतल के आयतन के। यहाँ पर लिखे बोतल के आयतन के, क्यों? क्योंकि भाई देखो जितना इसमें है द्रव में जो अर्धगोले में भरा हुआ है उतना ही तो उसमें भरा जा रहा है बोतल में, तो बराबर ही आयतन होगा। जो वेस्ट हो रहा है साफ साफ 10% बोल दिए तो वो निकाल दिया गया। तो अर्धगोले का आयतन और इधर 72 लगा के बेलन का आयतन, ठीक है ना, रखो वैल्यू रख देंगे। तो अर्धगोले के लिए 90%, 90 को 100 से भाग कर लेंगे, ठीक है ना। और फिर देखो ध्यान से इसकी वैल्यू रखेंगे तो r1 r2 ध्यान में रखना, ऊपर लिखा है, ठीक है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो 100 से 90 को डिवाइड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 0.9। पाई से पाई दोनों तरफ कट जाएगा, 2/3। r1 गोले के लिए, अर्धगोले के लिए 18 18 18 3 बार, और बेलन के लिए r2 जो माने त्रिज्या 3 3 2 बार। h का पता नहीं, h लिख दो। आगे 3 से काटेंगे ये तो 0.3 आ जाएगा, ये आ गया सेम इतना, ठीक है ना। तो h बराबर ये इधर नंबर 72 3 3 बटे में आ जाएगा। ऊपर का गुणा करेंगे इतना आएगा, नीचे गुणा कर देंगे 648, डिवाइड कर लेंगे 5.4 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर h आ गया। क्लियर? कोई डाउट? जहाँ डाउट होगा बताना। ये आंसर कौन सा 5। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, बहुलक निकालना है। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है, आंसर 6 देखो। तो इसमें बहुलक अगर दिया होता तो वर्ग अंतराल के अकॉर्डिंग f1 मानते हैं, लेकिन नहीं दिया तो कोई बात नहीं। इसमें देखो बारंबारतम सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 16, f1 हो जाएगा, ऊपर f0 नीचे f2 लाइन से बन जाता है, फिर f1 f0 f2, ठीक है। तो f1 जो माना सबसे बड़ा नंबर, उसके सामने हम l निकाल लेते हैं, 30 हो जाएगा, l 30, h बीच का देखो गैप कितना चल रहा है 10 10 से 20 20 से 30 10 10 का, तो 10। बहुलक का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, l पर l की वैल्यू, f1 पर f1, f0 पर f0, f2 पर f2, ठीक है ना, रख देंगे। और इंटू h की वैल्यू 10 वैल्यू रख दी गई है। आगे सोल्व करेंगे तो f1 माइनस f0, 16 माइनस 10 कितना आ जाएगा 6, l पर 30 और 2f1 2 गुणे 16, f0 10, f2 12, वैल्यू देखते चलना। तो ये सोल्व होगा आगे, तो 16 दूना 32, माइनस माइनस प्लस 12 10 22 और गुणे h यानी 10 फिर से आ गया। आगे सोल्व करेंगे तो 30 पर 30, 6 बटे 32 में से 22 घटाओ कितना आ गया 10, और गुणे 10, 10 से 10 कट गया तो क्या बचा 6, 30 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 36, ठीक है। ये आपका आंसर नंबर कौन सा हो जाएगा 6। क्लियर है? कहीं पर कोई डाउट तुरंत बताना। तो इसका आंसर आएगा 36, ठीक है। आगे देखो अगला लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7 और लास्ट। देखो ए बी 8 सेंटीमीटर, ए बी को केंद्र मानकर 3.5 4.5 सेंटीमीटर की दो वृत्त खींचना है, केंद्र से स्पर्श रेखा खींचनी है। तो देखो आंसर 7। तो देखो आंसर 7 में सबसे पहले समझ लो, फिर मैं आपको चित्र दिखा दूंगा बना बनाया, ठीक है ना। देखो पहले एक रेखा खींच लो, ए बी कितने सेंटीमीटर की 8 सेंटीमीटर की, ठीक है ना, ध्यान रखना 8 सेंटीमीटर की है, ये 8 सेंटीमीटर की है, बी है, ये ए है। फिर ए पर केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 3.5 का एक वृत्त खींचो, फिर बी को केंद्र मानो 4.5 का, 4.5 का एक वृत्त खींचो केंद्र मानकर, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, ए बी 8 है तो इसका मध्य बिंदु ले लो, मध्य बिंदु जहाँ पर मध्य बिंदु होगा मान लो, मतलब 4 सेंटीमीटर, पूरा 8 है तो 4 होगा, मान लो 4 यहाँ पर है, उस पर केंद्र मानना मतलब नोक रखना, एक वृत्त और खींच देना, ठीक है ना, जैसे भी बने। उसके बाद में ध्यान से देखो कुछ और नहीं करना है, तो ये ए से इस वृत्त को स्पर्श करते हुए एक रेखा ऐसे खींचना है। फिर से देखो मैं कलर चेंज करके बता रहा हूँ, ठीक है, ए से इस प्रकार खींचना है
और फिर ए से नीचे की साइड भी इस प्रकार खींचना है। इसी प्रकार बी से इस पर खींचना, इस वृत्त पर इस प्रकार बनेगा। कलर चेंज कर दे रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। इस प्रकार बनेगा और नीचे भी इस प्रकार इस वृत्त से टच होती हुई रेखा निकलेगी। नाम दे दो, मान लो M1 MN, ये इस पर कट हो रहा है XY, ठीक है ना। तो इस प्रकार देखो, यहाँ पर आप लंबार्धक भी कर सकते हो AB का, लेकिन लंबार्धक मत करना, ज़्यादा काट पीट हो जाएगी। बस बीच के बिंदु अपने आप ले लेना, 4 पर होगा। 4 पर रखकर एक चाप, एक वृत्त और खींच देना, जो इस प्रकार बनेगा, ठीक है ना, ध्यान रखना, ठीक है। इस प्रकार स्पर्श रेखा खींचनी है, ठीक है। तो अब देखो इसका चित्र कैसे बनेगा, ठीक है। इधर देखो, इसका आंसर देखो, ये देखो मैंने बुक से पिक्चर लगा दी है, रचना के पद देख लेना, सेम ऐसे ही, बस डिफरेंट क्या है, 4 पर 4.5 है, 3 पर 3.5, यानी 0.5 बढ़ा दिया गया है। सेम ऐसे ही बनाना है, ठीक है। क्लियर है, ये चीज़ ध्यान में रखना। और नीचे रचना के पद बना लेना, रचना के पद लिखा हुआ है, इसको समझ के भी बना सकते हो, ठीक है। ये ध्यान में रखना। बस फ़र्क इसमें यह है कि 4 पर, फिर से बता दे रहा हूँ, 4 पर 8 सेंटीमीटर क्लियर है, ठीक है। 8 सेंटीमीटर रेखा बीच वाली क्लियर, उतने की ही है। और ये जो है, ये 4 की जगह 4.5 कर लेना, जो वृत्त खींचोगे 3.5, ठीक है ना। बस ये ध्यान में रखना है, ठीक है। क्लियर है, 4 पर 4.5, 3 पर 3.5, तो आपका आंसर नंबर 7 हो जाएगा। इसी के साथ आपकी ये असेसमेंट कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर सकते हो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड टेक केयर।